दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप घर में चोरी करके दूध क्यों पीती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज फिर तेरी महारानी नीचे नहीं आई है, 9 बज चुके हैं। रवि तो बिना कुछ खाए ऐसे ही कॉलेज निकल गया। माधव को देखते ही आशा जी बोल पड़ी, माँ उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए तबीयत सच में खराब है या ये सब देर से उठने के बहाने हैं। माधव की बात बीच में ही रोक कर आशा जी फिर बोली। आशा जी की आवाज वर्षा के कानों तक पहुंच चुकी थी। हिम्मत न होते हुए भी थोड़ी देर में नहा धोकर आ गई। अब तक रेणु वर्षा की नंद नाश्ता बना चुकी थी। लाओ रेणु, मैं सब्जी काट देती हूँ, वर्षा ने कहा ही था कि आशा जी फिर बोल पड़ी, जैसे उसी की आने की राह देख रही हो। थोड़ा और सो लो, अब खाना भी रेणु ही बना लेगी। नहीं माँ जी, वो तबीयत रहने दे। मायके में तेरी भाभी भी ऐसी ही देर से उठती होगी, वहीं से आदत बनी है। पर रोज रोज ऐसा न चलेगा। आज तो मेरे दोनों बेटे भूखे ही निकल गए। शरीर में ताकत वैसे भी न थी। जैसे तैसे झाड़ू पोछा कर कमरे में आ गई। आशा जी की बहू बन ससुराल आई। वर्षा को साल भर होने को आया है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था। सुबह सबसे पहले उठना, सारा काम आशा जी और रेणु के मन मुताबिक करना, सब काम अच्छे और सलीके से करने के बाद भी आशा जी की उम्मीद पर खरी न उतर पाती। जो काम पहले रेणु और आशा जी मिलकर किया करती थी, अब वह पूरा काम वर्षा को ही करना पड़ता। इतना काम पहले किया भी न था। अचानक काम का बोझ आया तो शरीर ने भी जवाब दे दिया और वर्षा की तबीयत बिगड़ती चली गई। आज तीसरा दिन था। माधव तो दिन भर के लिए बाहर चला जाता। इस बीच कोई खाने तक को पूछने न आता। मन हुआ तो कभी खुद ही जाकर कुछ खा आती, वरना सुबह से शाम बिस्तर पर ही निकल जाता। वर्षा सोचने लगी, मायके में कुछ भी न करो तब भी माँ और भाभी जबरदस्ती खाना अपने हाथों से खिला ही देती थी। फिर भी कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं कुछ नहीं करती। भाभी तो बिल्कुल मेरी सहेली ही थी। कितना प्यार और अपनापन था उनमें। कैसे सारे परिवार को आते ही उन्होंने अपना बना लिया था। शांत और हंसमुख स्वभाव, साक्षात अन्नपूर्णा है मेरी भाभी। सोचते ही वर्षा के
चेहरे पर मुस्कान आ जाती, पर यहाँ हाथ पाव न चले तो 2 दिन भी कोई बैठ कर खिलाने वाला नहीं। सच में ससुराल ससुराल ही होता है। गालों पर आए आंसू कब सूख गए उसे खुद पता न चला। अब तो आए दिन के किच्चे होने लगे थे। वर्षा से जब भी कोई गलती हो जाती तो दोनों माँ बेटी एक साथ उस पर टूट पड़ते, जैसे वर्षा से न जाने कौन सा महापाप हो गया हो। हमेशा एक ही अलाप होता। तेरी भाभी भी ऐसे ही करती होगी, उसी से सीखा होगा। ये शब्द तीर की भांति चुभ जाते। माँ और भाभी से भी मन की बात न कह पाती। मेरी परेशानी सुन होने भी तकलीफ होगी, इसलिए अंदर ही अंदर घुटती रहती। वर्षा अपने काम से मतलब रखती, चुप साप अपना काम करके अपने कमरे में आ जाती। इसमें भी उन्हें परेशानी होती कि बहू हमारे साथ बैठती नहीं, हमारा सम्मान नहीं करती और भी न जाने क्या क्या। वर्षा जानती थी कि हंसी मजाक में रेणु को जरा में बुरा लग जाता है। कलेश होने से अच्छा की बात ही न करो। शाम को माधव के आने पर दिन भर की महाभारत टेप रिकॉर्डर की तरह सुनाई जाती। तेरी पत्नी ने ऐसा किया, तेरी पत्नी ने वैसा किया। अब तो माधव भी परेशान रहने लगा। एक तरफ पत्नी थी तो एक तरफ माँ किसको गलत कहे किसको सही। घर में आया तनाव अक्सर पति पत्नी के आपसी रिश्ते में भी आ ही जाता है। वर्षा की आंखों के बीच आए काले घेरे चिंता और कमजोरी की गवाही देने लगे थे। आशा जी ने सुबह से ही घर की साफ सफाई का फरमान सुना दिया था। बिना नाश्ता के कब 2 बज गए उसे खबर ही न रही। आज आशा जी घर पर न थी। रेणु भी कॉलेज गई थी। बुक से हाल बेहाल था। जैसे ही थाली लगाई तभी रवि किचन में आ गया। भाभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? वर्षा ने अपनी लगी थाली रवि को दे दी। सब्जी जितनी थी वो तो रवि को दे दी। अब खाने को बस चावल बसे थे। कहते हैं पेट की आग कुछ भी करवा लेती है। वर्षा को कुछ समझ नहीं आया तो बसे चावल में दूध डाल जल्दी जल्दी दूध चावल खाने लगी। कॉलेज से आई रेणु ने जब वर्षा को दूध चावल खाते देखा तो कटु मुस्कान के साथ चुप साप वहां से चली गई। वर्षा भी असंभीत थी कि हमेशा मुंह बनाने वाली रेणु आज मुस्कुरा क्यों रही है। वर्षा जैसे ही बर्तन धोकर कमरे में जाने लगी तभी आशा जी ने जोर की आवाज लगाई, बहू बहू आपने बुलाया? हाँ सुना है, आज घर में खीर बनी है। रेणु भी पास ही खड़ी थी। वर्षा को समझते देर न लगी कि ये सारा रेणु का ही किया है। खीर
नहीं तो वो तो मुझे बहुत भूख लगी थी और चावल के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए जल्दी में दूध चावल खा रही थी। तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? उसने अपनी आंखों से तुम्हें खीर खाते देखा है, अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। मायके में तेरी भाभी भी झूठ बोलती होगी और ये सॉरी अपने लिए अलग से बनाकर खाना भी तुझे उसी ने सिखाया होगा। आशा जी गुस्से में बोलती ही जा रही थी। अब वर्षा से भी रहा न गया। एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, पर जब ससुराल में उसके मायके वालों पर गलत इल्जाम लगाया जाता है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। आखिर वह बोल ही पड़ी, हाँ माँ जी आपने ठीक कहा, ये सब मैंने अपनी भाभी से ही सीखा है। साथ ही उन्होंने अपने हक और आत्म सम्मान के लिए बोलना भी सिखाया है। अब तक आपके सम्मान और उम्र का लिहाज करते हुए मैं चुप रही, वरना अपने अधिकारों के लिए बोलना मुझे भी आता है। आज मैंने खीर खाई है, कल भी खाई थी और कल भी खाऊंगी। जो करना है वो कर लो, कहते हुए वर्षा कमरे में चली गई। वर्षा का जवाब सुन आशा जी और रेणु ठगी सी खड़ी एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। वर्षा खुश तो न थी पर अपने मन का बोलकर संतुष्ट जरूर थी। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि बहू हमसे बहस करती है, हमसे लड़ती है, उसमें अच्छे संस्कार नहीं है, पर हर बार बहू ही गलत हो ये जरूरी नहीं। बेटी कभी भी मायके से जवाब देना सीख कर नहीं आती। ससुराल में परिस्थितियां और हालात उसे बोलने को मजबूर कर देते। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।